आज हम लोग सीखेंगे बेसिक ऑफ जावा। क्या कहते हैं जिसमें कंटेंट है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, इनपुट एंड एआईसी वैल्यूज, टाइप कास्टिंग। इसमें कि प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, जावा प्रोजेक्ट का एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि कोड, लाइब्रेरीज और रिसोर्स अलग अलग फोल्डर में अरेंज किए जाते हैं। मतलब एक स्ट्रक्चर होता है जावा प्रोजेक्ट, जिसमें कि मतलब एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है प्रोजेक्ट का, जिसमें कि अलग अलग फोल्डर में रिसोर्सेस रिसोर्सेस या लाइब्रेरी जो अरेंज किए किए जाते हैं। एंड रूट प्रोजेक्ट फोल्डर, यह मैन फोल्डर होता है जिसमें कि पूरा प्रोजेक्ट होता है। और एसआरसी फोल्डर जिसमें सोर्स कोड होता है, जिस जावा डॉट फाइल सोर्स कोड में रखते हैं। जैसे कि ये अपना हुआ मैन सोर्स कोड। ये ये हुआ रूट फोल्डर, रूट प्रोजेक्ट फोल्डर, ये डीएसए इन जावा। इसके बाद इसमें एसआरसी हुआ, इसी के अंदर जो है तो मतलब सोर्स कोड रखा जाता है डॉट जावा से। जैसे ये है मैन डॉट जावा, इसको अपन रन करेंगे तो ये प्रिंट हुआ। इसमें इसको यहाँ से नीचे हाइड कर सकते हैं ये, और इधर से ये इसको ऐसे ये सब कर सकते हैं अपन। और इसमें ये सारसी बाकी ये सब बाद में देखेंगे, आइडिया क्या कैसे होता है ये, गिट इनिट ये सब, और आउट वो बाद में देखेंगे। इसमें मेन होता है एसआरसी। एसआरसी के अंदर सोर्स कोड रखा जाता है। जैसे अपन एक पैकेज बनाएंगे, पैकेज जैसे आज सीखेंगे बेसिक अब बेसिक, और जैसे आज कल सीखेंगे अपन इफ एल्स। तो इसमें जो है तो एसआरसी में ना, कि इससे एसआरसी से एक पैकेज और बना लेंगे, इफ एल्स। इसके बाद एक पैकेज और जिसमें कि परसों लूप्स। अब इसी में जैसे इसमें बेसिक से में हमें एक जावा क्लास फाइल बनानी है, जैसे हेलो वर्ल्ड। ये हुआ सिंटेक्स से कोड स्ट्रक्चर, जिसमें कि पैकेज बेसिक ये जो हमारा पैकेज है बेसिक का, ये हुआ पैकेज बेसिक। और हेलो वर्ल्ड ये हुआ। इसके बाद हम इसमें या तो मैन लिखेंगे, तो ये आएगा पब्लिक स्टैटिक मैन, जिसके अंदर कोड स्ट्रक्चर होता है पूरा, या तो पीवीएम पब्लिक स्टैटिक भी वर्ड मैन ये लिखेंगे। इसमें भी आता है, जिसमें कि ये सब बाद में देखेंगे अपन, पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, वर्ड क्या होता है ऊप्स में। इसमें अच्छे से, क्योंकि ये बहुत बड़े कॉन्सेप्ट है, ये ऊप्स में अच्छे से समझेंगे। ये प्रोजेक्ट जिस, और अगर अपने को स्क्रीन में कोई चीज प्रिंट करानी है उसके लिए करेंगे SOUT, सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट आउट LN। इससे अपने को प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड। यहाँ से रन करेंगे, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। अब जैसे हेलो वर्ल्ड के अलावा इस SOUT, इसमें इसमें मेरे को प्रिंट कराना है 5656, ये हुआ 56। इसमें मेनली यही होता है, जिसमें पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैन, जिसमें स्ट्रिंग आर्ग्स, और ये जो है तो एक पैकेज फाइल होती है उसके मतलब इसी इंटेलिजे के अंदर और इसमें जावा में। और ये सिस्टम डॉट एक क्लास है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल, जिसमें प्रिंट कराता है पूरा ये इस जावा सिस्टम डॉट जावा, जिसके अंदर इसमें पब्लिक क्लास फाइनल है, सिस्टम है, और इसी में पब्लिक स्टैटिक वर्ड रजिस्टर नेटिव है। यही वो ये पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैन। अब जैसे अब
आपने प्रिंट कराया, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड अरे सिस्टम डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड। अब इसमें एक ये भी होता है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब इसमें क्या अंतर होता है ये देखते हैं अपन। जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, जिसमें कि 56, ये डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। जैसे अपन ने ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन किए, इसमें जो है तो हेलो वर्ल्ड में लाइन चेंज हो गई, हेलो वर्ल्ड के बाद लाइन चेंज हो गई जिसमें 56 मतलब दूसरी लाइन में आया। लेकिन इसमें जो है जिसमें प्रिंट बस है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट है हेलो वर्ल्ड, उसमें लाइन चेंज नहीं, उसी लाइन में मतलब उसी के बाद प्रिंट होता है। ये होता है प्रिंट एंड प्रिंट एलन। जैसे कि इसमें देखते हैं, इसमें प्रिंट एंड प्रिंट एलन होता है सिस्टम डॉट आउट हेलो, जिसमें कि जैसे कि इसी में अगर प्रिंट कर दे, यहाँ से एलन हटा दे तो ये इसे उसी में आ जाएगा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड 56, हेलो वर्ल्ड 56। ये होता है एलन। याद रखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड। एंड एक इसे इसी में अगर हम स्लैश एन लगा नहीं, ये बैकवर्ड एन, जिसे ये बैकवर्ड हुआ, और एक ये हुआ, ये फॉरवर्ड हुआ, फॉरवर्ड स्लैश एंड ये बैकवर्ड स्लैश। तो ये यहाँ पे अगर फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे तो उसमें भी दूसरी लाइन में प्रिंट होता है। जैसे ये हेलो वर्ल्ड 56, जैसे यहाँ पे जो है तो ये बार लगा दिए, से यहाँ से ये कर दिए, ये देखिए, ये देख सकते हैं हम कि मतलब हेलो वर्ल्ड, जिसमें हेलो के साथ ही वर्ल्ड प्रिंट हुआ है 56, उसी मतलब लाइन चेंज हो गई है, हेलो स्लैश एन के बाद ये बैकवर्ड स्लैश एन, इसको बोलते हैं। ये बैकवर्ड हुआ और एक फॉरवर्ड हुआ, ये फॉरवर्ड हुआ, फॉरवर्ड स्लैश। और इसी में जैसे ये अपना ब्रैकेट्स हुए। अब ब्रैकेट्स, टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स अलग अलग शेप्स के होते हैं और उनका यूज मैथमेटिक्स या प्रोग्रामिंग राइटिंग में होता है। जैसे कि एक हुआ पैरेंथेसिस जो राउंड ब्रैकेट होता है, एक स्क्वायर ब्रैकेट हुआ और एक कर्ली ब्रैकेट हुआ। जैसे अपने पास इसमें कोड में ये हुआ पैरेंथेसिस, ये, और एक ये कर्ली ब्रैकेट हुआ, और अपना वो जो है ये हुआ उसमें जो है तो स्क्वायर ब्रैकेट। यही तीन अपने ब्रैकेट हुए, एक कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट एंड पैरेंथेसिस राउंड ब्रैकेट। वेरिएबल इन जावा, वेरिएबल एक दिया गया मेमोरी लोकेशन होता है जो डाटा को स्टोर करता है। मतलब वेरिएबल एक डाटा को स्टोर करता है। जिसे सिंपल शब्दों में वेरिएबल एक कंटेनर जैसे होता है जिसमें वैल्यू रख सकते हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे वेरिएबल मतलब नॉर्मल समझ सकते हैं कि वेरिएबल जो है तो वैल्यू को या डाटा को स्टोर करता है एक कंटेनर की तरह, जिसमें कि हम वैल्यू रख सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। जैसे इंट ए इक्वल टू 20 एंड स्ट्रिंग ये हुआ। और वेरिएबल के कुछ रूल होते हैं नेम, जिससे वेरिएबल में लेटर शुरू कर सकते हैं आप, या अल्फाबेट से, या तो डॉलर से, या ये अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता वेरिएबल। वेरिएबल जो है तो सिर्फ लेटर से स्टार्ट हो, अल्फाबेट से, या डॉलर से, या तो अंडरस्कोर से।
और वेरिएबल केस सेंसिटिव होता है, जैसे एज इक्वल टू एज, मतलब अलग अलग होता है, वेरिएबल केस सेंसिटिव होता है। और कीवर्ड जैसे इंट, कैर, फ्लोट, या तो जैसे एब्स्ट्रैक्ट, फाइनल, ये सब कीवर्ड नहीं बना सकते हैं वेरिएबल को यूज करने के लिए। मतलब वेरिएबल को सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि डाटा को स्टोर करने के लिए होता है, वो जो कि डाटा को मतलब रखता है अपने पास, जिसमें हम अपन इंसर्ट, डिलीट, अपडेट ये सब ऑपरेशन कर सकते हैं। अपन कोड से सीखेंगे। इसे बेसिक में क्या है, ये फाइल कैसी बनानी है, यहाँ से इसमें वो किए, इसके बाद ये जावा क्लास, उसमें क्या है, वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स पैकेज बेसिक पब्लिक क्लास। इसके बाद अपन क्या करेंगे, PSVM पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। अब वेरिएबल जैसे कि हुआ इंट x इक्वल टू 5। अब प्रिंट स्क्रीन में प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे अपन, SOUT सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट ये एक्स, ये एक्स जो है तो ये इसमें अपन कुछ भी ले सकते हैं। ये रेफरेंस टाइप्स होता है, रेफरेंस वो होता है इसमें अपन कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल है ये, रेफरेंस वेरिएबल इसमें, जिसमें अपन या तो कुछ भी ARR ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मल अपन एक्स ही लेंगे। जैसे इसको रन करते हैं तो वो प्रिंट होगा, ये एक्स इक्वल टू 5। इसको ऐसे भी प्रिंट करा सकते हैं, जैसे इंट एक्स, जैसे इंट बाई हुआ ये, और इंट नहीं बाई इक्वल टू 5। अब इसको SOUT बाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसमें कि पहले डिक्लेरेशन करेंगे फिर इनिशियलाइजेशन करेंगे। जैसे ये हुआ डिक्लेरेशन, डिक्लेयर करते हैं, और यहाँ पे अपन इनिशियलाइज करते हैं। ये इंट, इसमें जो ये तुम डायरेक्ट प्रिंट करा दी है अपन, ये इंट एक्स इक्वल टू 5, नॉर्मल अपन यही ज्यादातर यूज करेंगे, इंट एक्स इक्वल टू 5, एंड या तो फिर इंट बाई इक्वल टू, ये पहले डिक्लेयर करें फिर इनिशियलाइज करें। जैसे कि अपना ये, अब जैसे अपने को अपडेट भी कर सकते हैं, जैसे जैसे अपने को एक्स इक्वल टू 6 चाहिए, तो अपन किए एक्स इक्वल टू 6, यहाँ पे इंट नहीं लगाएंगे, इंट एक्स इक्वल टू 6 करेंगे वो गलत हो जाएगा, इंट नहीं, एक्स इक्वल टू 6, ये अपडेट के लिए हुआ। तो इसमें जैसे SOUT, अब ये एक्स कहेंगे वो चेंज हो जाएगा, अपन चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, जैसे एक्स इक्वल टू 6 आ गया ये। जैसे इसी में अगर चेंज करना चाहें तो बाई इक्वल टू 7 कर दें, अब SOUT बाई चेंज हो जाएगा ये बाई इक्वल टू 7 स्क्रीन में प्रिंट हो रहा है ये, मतलब सिस्टम डॉट प्रिंट आउट डॉट प्रिंट एलन से प्रिंट होता है, इंट एक्स इक्वल टू 5 सिस्टम डॉट आउट प्रिंट। जैसे अपन को अभी एडिशन करना हो किसका, एक्स एंड वाई का, तो ए जैसे कर सकते SOUT एक्स प्लस वाई, ये कि दोनों का एडिशन होगा 13, जैसे 7 6, इन दोनों को वो कर दे रहे हैं, तो इसे ए इसका प्रिंट करें, वो करें अपना, जैसे एक्स इक्वल टू 6 एंड वाई इक्वल टू 7, तो ये ऐड हो गया 13 हुआ। जैसे इसी में अगर सब्सट्रैक्ट करें तो एक्स माइनस वाई, ये प्रिंट करें तो क्या आएगा,
-1 ऐसे काम करता है। ये पहले मतलब अपन 2 तरीके से इसको करते हैं, या तो डायरेक्ट इनिशियलाइज़र डिक्लेयर कर दें, या तो पहले इनिशियलाइज़र डिक्लेयर करें फिर इनिशियलाइज़ेशन करें। इसमें अपडेट भी कर सकते हैं, और ये प्रिंट कराने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन होगा। अब इसको अपन चाहे तो खाली भी इसमें प्रिंट करा सकते, जैसे SOUT, ये ओनली ये हुआ, कोई एरर नहीं आएगा। सिस्टम डॉट प्रिंट आउट एलएन। और जैसे वेरिएबल में क्या क्या था कि वेरिएबल में अपन क्या क्या कर सकते, जैसे कि अपन इंट क्या है, वेरिएबल में अपन क्या क्या ले सकते हैं, अल्फाबेट अंडर स्कोर, जैसे अल्फाबेट में कुछ भी ले लें, जैसे ये ले लें, ये ये इंट इक्वल टू, ये एरर नहीं आएगा इसमें, SOUT ये सही जाएगा। ये 6 हुआ। वेरिएबल में अल्फाबेट कुछ भी ले सकते हैं अपन, ये मतलब अल्फाबेट हो, या तो फिर उसमें वेरिएबल में अपन ले सकते हैं, स्टोर कराने के लिए वेरिएबल अल्फाबेट ले सकते हैं, या तो अंडर स्कोर ले ले, जैसे इंट अंडर स्कोर ए इक्वल टू 8 SOUT, इसमें की अंडर स्कोर ए, वो प्रिंट कराएंगे तो 8 आएगा। ये हुआ। एक तो अपन कोई सा भी अल्फाबेट ले सकते हैं, अंडर स्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो डॉलर ले सकते हैं, डॉलर साइन ए इक्वल टू 1, तो SOUT डॉलर ए, इसमें की मान लीजिए 3 ले सकते हैं, या तो कोई अल्फाबेट में कुछ भी नाम ले सकते हैं, जैसे कि राहुल ले लें तो ये भी प्रिंट होगा। और या तो अंडर स्कोर के बाद कुछ भी अपन ले सकते हैं, डॉलर के बाद कुछ भी ले सकते हैं, स्टार्ट डॉलर से होना चाहिए। जैसे स्पेशल कैरेक्टर नहीं अलाउ हुआ, जैसे कि स्पेशल मतलब जैसे ये हुआ, ये नहीं अपन यूज कर सकते हैं। ये जैसे एट द रेट यूज नहीं कर सकते हैं, मॉड्यूल नहीं से नहीं यूज कर सकते हैं, एंड से मल्टीप्लाई से नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, इनसे नहीं कर सकते हैं, ब्रैकेट से, या तो इनसे नहीं कर सकते हैं, जैसे इन चीजों से अपन नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। या तो ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, जैसे कि इंट ब्लैंक छोड़ दे इक्वल टू 2 कर दें, ये भी रोंग है। ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, या तो कॉमन ही लगा सकते हैं, वो भी गलत है। अपने को या तो कुछ अल्फाबेट लिखना पड़ेगा, या तो मतलब कि कीवर्ड नहीं अलाउ है, जैसे कि कीवर्ड हुआ फाइनल, ये नहीं अलाउ है। जैसे इंट हुआ तो इंट ही नहीं अलाउ है, इंट कीवर्ड हुआ, डबल कीवर्ड हुआ। इससे ये एरर क्या दे रहा है ये देखते हैं, रेड्यूस लोकल वेरिएबल या तो रिमूव एक्सप्रेशन, जैसे एब्स्ट्रैक्ट हुआ, वो भी कीवर्ड हुआ। कीवर्ड नहीं यूज कर सकते हैं इसमें वेरिएबल को स्टोर कर, लेकिन वेरिएबल सिर्फ डेटा को स्टोर करता कराता है। इसे क्या है कि वेरिएबल एक नाम दिया गया है, मेमोरी लोकेशन होता है जो कि डाटा स्टोर कराता है, मतलब एक कंटेनर होता है जिसमें कि वैल्यू रख सकते हैं अपन, जैसे इंट एज इक्वल टू 20 हुआ, जैसे इंट एज इक्वल टू 20, इसको अपन प्रिंट कराएं ऐसा एज,
स्क्रीन में प्रिंट कराने के लिए। ये हुआ, ये दिखा रहा है। जैसे स्ट्रिंग हुआ, स्ट्रिंग धातु हुआ, तो इसको भी अपन प्रिंट करा सकते हैं। अब प्रिंट स्क्रीन में प्रिंट करने के लिए SUT लिखना पड़ेगा। ये हुआ। हम्म, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग होगा, जैसे इंट के जगह अपन डेटा टाइप में कुछ भी ले सकते हैं। ये इंट डेटा टाइप है, और प्रिमिटिव, और स्ट्रिंग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, जो कि आगे चल के अपन देखेंगे। सीखेंगे अपन डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है? जावा एक स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है, जिसका मतलब कि जावा के अंदर वेरिएबल एक फिक्स टाइप का होता है। जैसे अभी वेरिएबल अपन सीखे, वो डेटा टाइप डिसाइड करता है कि वेरिएबल कितने स्पेस लेगा और किस टाइप का डाटा स्टोर करेगा। जैसे कि डाटा टाइप ना हुआ बाइट, शॉर्ट, इंट, कैर, फ्लोट, वो सीख देखेंगे अपन अभी। जैसे डेटा टाइप है स्ट्रॉन्ग टाइप्ड लैंग्वेज, इसका मतलब कि डेटा टाइप में वेरिएबल फिक्स्ड होता है, और डेटा टाइप डिसाइड करता है कि वेरिएबल कितने स्पेस का, और मतलब कितना स्पेस लेगा और किस टाइप का डाटा स्टोर करेगा। ये होता है डेटा टाइप्स। जैसे अपना हुआ बाइट। बाइट जो है तो वो साइज उसकी 1 बाइट होता है और 8 बिट्स का होता है, और उसका रेंज जो है तो -128 से -127 तक होता है, और डिफ़ॉल्ट 0 होता है। इसका यूज़ मेमोरी सेव करने के लिए होता है लार्ज एरे में, जिसे बाइट इक्वल टू 24। इसे अपन प्रोग्राम में देखते हैं क्या है अपना। ये बंद कर दें। क्या बनाएंगे फाइल? डेटा टाइप्स। क्या लेंगे यहाँ पे? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन PVSM, जिसमें कि क्या है, बाइट एज इक्वल टू 23 और SUT एज। ये हुआ कौन सा? बाइट डेटा टाइप। बाइट डेटा टाइप में ये बाइट डेटा टाइप में -127 से ऊपर वैल्यू नहीं स्टोर कर। जैसे 128 करेंगे वो एरर आ जाएगा। कौन सा एरर आ रहा है? एक्सप्रेशन, या तो आप इसको जो है तो टाइप कास्ट करें, या तो इंट में वो करें, वेरिएबल चेंज करें। तो यहाँ पे इसको सिर्फ अपन 127 तक ले सकते हैं, और -128 से होता। इंट में मतलब 8 बिट्स का होता है, 1 बाइट का। उसके बाद हुआ शॉर्ट। शॉर्ट डेटा टाइप मतलब डेटा टाइप जो उसमें 16 बिट का होता है, जो कि -32,768 टू 32,767 तक होता है। डिफॉल्ट वैल्यू उसकी भी 0 होती है। जब बाइट का थोड़ा बड़ा रेंज चाहिए होगा तब हम यूज कर सकते हैं शॉर्ट का। जैसे कि अपन यूज करें शॉर्ट सैलरी इक्वल टू 15,000। अब प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे? सैलरी। ये हुआ। इसमें जैसे कि ये शॉर्ट शॉर्ट में थोड़ी मतलब बाइट से बड़ी वैल्यू लेने के लिए अपन शॉर्ट का यूज करते हैं, जिससे कि इनमें क्या होता है कि मोर इफिशियंट बेस यूज होता है। जिसमें कि शॉर्ट जो है तो 2 बाइट्स का होता है और 16 बिट्स का होता है। उसके बाद हुआ इंट, इंटीजर। इसमें कि इंटीजर 4 बाइट्स का होता है, 32 बिट्स का, और इसमें -2 की पावर 31 टू -2 की पावर 31 - 1 तक की वैल्यू अपन स्टोर करा सकते हैं। ये सबसे कॉमनली यूज होने वाला डेटा टाइप होता है इंटीजर। अपन सबसे ज्यादा इंटीजर ही यूज करते हैं। जैसे कि ये हुआ इंट। पहले भी अपन यूज कर चुके हैं वेरिएबल में देखने के लिए। इंट x इक्वल टू 5, कुछ भी अपन यूज कर सकते हैं। जैसे x, ये हुआ
ये इंटीजर हुआ। इंटीजर 4 बिट्स का होता है, 32 बाइट्स का। उसके बाद लॉन्ग, लॉन्ग 8 बाइट्स का होता है और 44 बिट्स का। इसका रेंज होता है 2 की -2 की पावर 63 टू +2 की पावर 63 - 1। और ये बहुत बड़ा नंबर स्टोर करता है, जिससे पॉपुलेशन हो गया बहुत बड़ा लंबा। और इसमें मतलब लॉन्ग में आखिरी में एल, कैपिटल एल ऐड करना पड़ता है, जैसे कि ये हुआ लॉन्ग बाई इक्वल टू, जैसे कि इतनी बड़ी वैल्यू अपने को स्टोर कराना हो, या शाउट बाई, ऐसा। जैसे इसको पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन हुआ लॉन्ग पॉपुलेशन। इसमें कि लॉन्ग में बहुत बड़ा नंबर स्टोर कराता है, जो कि 8 बाइट्स और 64 बिट्स का होता है। फिर उसके बाद फ्लोट, फ्लोट भी यूज होता है, जैसे 4 बिट्स का होता है, 4 बाइट्स का होता है, 32 बिट्स। मतलब अप्रोक्स 7 डिजिट डेसिमल नंबर को लेता है, और इसमें डिफॉल्ट वैल्यू होता है 0.0 एफ। ये डेसिमल वैल्यू को, फ्लोट डेसिमल वैल्यू को स्टोर कराता है। जैसे ये हुआ फ्लोट परसेंटेज इक्वल टू 67.5%। इसके बाद एफ लिखना पड़ेगा। ये हुआ परसेंटेज। फ्लोट, फ्लोट में जो है तो मतलब ये दशमलव वैल्यूज को, डेसिमल वैल्यूज को स्टोर कराता है, स्टोर करता है फ्लोट। और ये 4 बाइट्स का होता है, 32 बिट्स का। और जैसे डबल हुआ, डबल 8 बिट्स का और 46 मतलब अरे 64 बिट्स का, जिसमें कि अप्रोक्स 15 डिजिट होता है। जिससे ये कॉमनली ये यूज होता है, अगर अपन मतलब इसके डेसिमल वैल्यू स्टोर करने के लिए सबसे ज्यादा जैसे इंटीजर यूज करते हैं, वैसे डबल यूज करेंगे। जैसे कि ये हुआ, अरे ये तो लूप यूज हो गया। डबल, जैसे कि पर्सन हुआ, डबल पर्सन। अब इसमें अपन कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा होता है। साउथ डबल, साउथ पर्सन। ये हुआ 112.345। ये डबल हुआ, डबल में 8 बाइट्स होता है और 64 बिट्स अप्रोक्स ये। और ये एक्यूरेट डेसिमल वैल्यूज को स्टोर कराता है। इसके बाद कैरेक्टर हुआ, कैरेक्टर 2 बाइट्स का होता है, 64 बिट्स का। और इसकी रेंज 0 to 65,535 यूनिकोड होता है। और इसका डिफॉल्ट ये सिंगल कैरेक्टर, ये सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को कहते हैं। जैसे कि कैर ग्रेड इक्वल टू सिंगल कॉलम में, मतलब ये शाउट ग्रेड। ये होता है कैरेक्टर को स्टोर कराने के लिए। कैर जो है कोई सिंगल इसमें भी स्टोर होता है।
जिसमें कि 2 बाइट्स का होता है और 64 बिट्स का। अपन आगे चल के अच्छे से ये सब देखेंगे। और ये बुलियन हुआ। बुलियन में 1 बिट होता है और जेवीएम डिपेंड होता है, बट जनरली 1 बिट अलाउ होता है। और बुलियन सिर्फ दो चीज वैल्यू देता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, और डिफॉल्ट फॉल्स रहता है। और ये इसका ज्यादा कंडीशन यूज में होता है, या तो लॉजिकल ऑपरेटर में। जैसे कि एग्जाम्पल, बुलियन चेक ट्रू एशाउ चेक। ये जैसे ट्रू हुआ, अब अगर अपन यहीं पे फॉल्स कर दें, वो सिर्फ ट्रू या बुलियन सिर्फ ट्रू या फॉल्स वैल्यू शो करता है। फॉल्स हो गया। ये हुआ बुलियन, जो कि जेवीएम डिपेंड होता है, बट जनरली एक ही बाइट अलाउड होता है, ट्रू और फॉल्स का। और ये जो हुआ डेटा टाइप अपना हुआ एक जनरली, मतलब स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है जावा। इसका मतलब जावा में वेरिएबल एक फिक्स टाइप का होता है, और डेटा टाइप डिसाइड करता है कि वेरिएबल कितना स्पेस लेगा और किस टाइप का डाटा स्टोर करेगा। ये हुआ अपना डेटा टाइप्स। आगे चल के अपन अच्छे से समझेंगे क्या कैसे होता है, कैसे काम करता है। ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स एक सिंबल होता है जो वेरिएबल और वैल्यू पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे जो अपन वेरिएबल स्टोर करा के एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, उसको परफॉर्म कैसे करता है, वो ऑपरेशन ऑपरेटर्स के द्वारा होता है, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन। और जावा में मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल, बिटवाइज, टर्नरी, ये सब ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे जावा में मतलब एक सिंबल होता है, जावा ऑपरेटर से एक सिंबल होता है जो कि वेरिएबल और वैल्यू पर परफॉर्म करता है। जावा में मल्टीपल टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे अपन देखेंगे पहले एडिशन ऑपरेटर्स, इसके बाद सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर्स। पहले अपन एक फाइल वो क्लास बनाएंगे ऑपरेटर्स। इसमें लेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन पीवीएस। अब अपन जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के लिए इंट a इक्वल टू 5 प्लस इंट b इक्वल टू 5। देन अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि इंट c इक्वल टू a प्लस b। अब सी एक मेथड अपना ये भी हुआ जो कि 10 हुआ। और इसके अलावा अपन डायरेक्ट भी इसको प्रिंट आउट करा सकते, जैसे a प्लस b। ये हुआ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। वैसे ही अपना हुआ जैसे इंट अपन एक चीज और देख सकते हैं, जैसे ये कमेंट क्या होता है। कमेंट एक, जैसे ये हुआ कमेंट अपना कंट्रोल प्लस ये फॉरवर्ड स्लैश, ये हुआ कमेंट। ये सिंगल लाइन कमेंट होता है, जैसे ये कमेंट हुआ। और मल्टीपल लाइन कमेंट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये पहले फॉरवर्ड स्लैश, ये मल्टीप्लिकेशन, और जहां तक चाहिए वहां के लिए फॉर मल्टीप्लिकेशन, और ये फॉरवर्ड स्लैश। ये होगा मल्टी लाइन कमेंट। जैसे इसको हटा दें, ये मल्टी लाइन कमेंट, और ये हुआ सिंगल लाइन कमेंट। कमेंट दो ही, ये दो कमेंट होते हैं। जैसे अब इसके बाद जैसे अपन ने ये देख लिया क्या कैसे होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन। एडिशन, इसके बाद क्या कौन सा ऑपरेटर है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर्स अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में।
इसके लिए इंट a इक्वल टू 5 एंड इंट b इक्वल टू 4। अब इंट c इक्वल टू a माइनस b SOUT C, ऐसे भी अपन करा सकते हो। ये हुआ 1 हुआ। और या तो अपन चाहे तो SOUT A माइनस b कर सकते हैं, वो भी सेम ही होगा। अब या तो अपन इनिशियलाइजेशन करके उसमें कर सकते हैं, स्क्रीन में प्रिंट करते रहते समय सिस्टम डॉट क्लास में डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन में, और या तो फिर अलग से करके वो रख सकते हैं। ऐसे ही एडिशन होता है इंट, इसे अपन इसमें अब कमेंट कर देंगे। कौन सा कमेंट कर रहे हैं? मल्टी लाइन कमेंट। int a equal to 5 and int b equal to 5 और int c equal to a into b। अब SOUT C, या तो अपन ऐसे इसको प्रिंट करा ले मल्टीप्लिकेशन, या तो दूसरा मेथड वही है अपना SOUT A into b, a मल्टीप्लाई b। ये हुआ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इसके बाद डिवाइड, इसको अपन कमेंट कर दे रहे हैं, तो ऐसे करके सिंगल लाइन कमेंट ऐसे लगा दो। इंट a इक्वल टू 50 एंड इंट b इक्वल टू 5। अब इंट c इक्वल टू a, ये हुआ फॉरवर्ड स्लैश b SOUT C। ये हुआ 10, 50 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 10। इसमें अपन कोई सा भी डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, जैसे अपन इसको कर दें लॉन्ग, लॉन्ग नहीं, इसको अगर कर दें अपन कौन सा फ्लोट, फ्लोट करके इसमें 0.9 कर दें, इसको भी फ्लोट करना पड़ेगा। फ्लोट में एफ आता है, इसलिए वो एरर कर रहा है। क्या प्रिंट होगा देखना, ये हुआ 10.9। या तो फ्लोट की जगह अपन यूज कर सकते हैं, जैसे कमेंट लगा के दें, जैसे कि डबल a इक्वल टू 540.67 एंड डबल b इक्वल टू 56.59। तो डबल, ये तो लूप्स आ जाता है। डबल सी इक्वल टू ए डिवाइड ए फॉरवर्ड स्लैश बी SOUT C। ये हुए तो डबल डेटा टाइप यूज कर सकते, जिसे डेटा टाइप अपन ने भी पढ़ा है, तो ऐसे यूज कर सकते हैं। ये हुआ आउटपुट उसका। अब इसके बाद कौन सा हुआ, ये हुआ मॉड्यूलो ऑपरेटर्स, मॉड्यूल्स, जिसको रिमाइंडर ऑपरेटर होता है। ये इसमें जो रिमाइंडर आता है वही यूज होता है। जैसे इंट a इक्वल टू 5 एंड इंट b इक्वल टू 3। तो इंट c इक्वल टू a मॉड्यूलो b SOUT C। देखना इसमें जो मतलब जो रिमाइंडर बचता है ना वो प्रिंट होता है। जैसे रिमाइंडर 2 आया था इसमें, तो 2 प्रिंट हुआ है। ऐसे काम करता है ये मॉड्यूलो ऑपरेटर्स। अब ये हुआ अर्थ पोस्ट, ये यूनरी ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट।
ये मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ लिए, बाकी जो ऑपरेटर्स हैं वो अपन आगे चल के पढ़ेंगे। और ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो चुका अपना, और यूनरी ऑपरेटर्स ये बाद में करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर्स ये भी बाद में करेंगे, रेशनल ऑपरेटर क्या है कि अभी करेंगे समझ में नहीं आएगा, वो जब इफ एल्स के साथ यूज करेंगे ना तो वो अच्छे से समझ में आएगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स ये तो मैथ के साथ होगा, जब अपन मैथ्स पढ़ेंगे इसमें जो है तो वो बिटवाइज के साथ होगा। और ये टर्नरी ऑपरेटर्स ये इफ एल्स की जगह यूज कर सकते हैं, इसमें कंडीशन एक डालते हैं और वैल्यू टू। और ये लॉजिकल होता है, लॉजिकल मतलब एंड, ये इसमें जो है तो वो अपन मतलब इफ एल्स के साथ सीखेंगे अच्छे समझ में आएगा, एंड लॉजिकल, एंड नॉट लॉजिकल। और ये तो हुआ ये सिंपल असेसमेंट, असाइन एंड ऐड प्लस असाइन, ये सब होगा इक्वल टू। जैसे जावा में इनपुट जो है तो नंबर कैसे लेता है, जैसे टेकिंग द इनपुट ऑफ यूजर फ्रॉम अ जावा, यूजर इनपुट कैसे लेता है, जैसे जावा में यूजर इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास यूज करता है, किया जाता है, जो कि जावा यूटिल डॉट पैकेज स्कैनर से के अंदर होती है। और इसको इंपोर्ट करने के लिए पहले आपको इंपोर्ट जावा यूटिल स्कैनर करना पड़ेगा, जो कि स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करता है, जो कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जरूरी होता है, जिससे हम ऑब्जेक्ट बना सके। और फिर उसके बाद स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जिसमें कि स्कैनर एस सी, इसमें स्कैनर एस सी, एस सी की जगह कुछ भी ले सकते हैं अपन, वो तो अपने ऊपर ना वेरिएबल्स टाइप्स का होता है, जिसमें न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये से एक स्कैनर ऑब्जेक्ट है जो कीबोर्ड से इनपुट लेगा। और इंटीजर जिसे इनपुट ले, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, इंटीजर में इंट एज इक्वल टू एस सी डॉट इंट, और डबल में डबल इंट सैलरी इक्वल टू नेक्स्ट, और डबल स्ट्रिंग में, सिंगल स्ट्रिंग में स्ट्रिंग नाम एस सी डॉट नेक्स्ट। एंड स्ट्रिंग में फुल नेम जिसमें हो उसमें पूरा इनपुट लेना हो तो स्ट्रिंग लाइन इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट, जो कि आगे चल के हम उसमें देखेंगे कोड में। ये हुआ वो इसका जो है तो सोर्स कोड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन में स्कैनर इश्यू हुआ। ये अपन इसमें देखेंगे क्या है, ये कौन सी फाइल बनानी है, इनपुट फ्रॉम यूजर। इसमें क्या करेंगे, पहले हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन पीएम, फिर क्या करना है, पहले इंपोर्ट करना है पैकेज, तो वो करने के लिए स्कैनर वो इंपोर्ट हुआ, ये हुआ इंपोर्ट यूटिल डॉट स्कैनर, जावा यूटिल डॉट ये पैकेज स्कैनर हुआ। यहाँ पे अपन एससी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये हुआ एक जो, ये एक इंपोर्ट पैकेज हुआ स्कैनर डॉट, और ये एक ऑब्जेक्ट बना जो कि कीवर्ड से इनपुट लेगा, जिसे ये एक तो अपना पैकेज हो गया, ये जावा यूटिल स्कैनर, ये इंपोर्ट हुआ पैकेज, उसके बाद ये जो है इनपुट लेगा जावा स्कैनर से, जैसे अपने को चाहिए अगर इंट, तो इंट, जैसे इंट एज चाहिए मेरे को किसी की पूछनी, तो एज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, इसमें इंट प्रिंट होगा। ये हुआ जैसे करने के लिए अपन ने, ये आया, डाला 5, अब उसको प्रिंट कराने के लिए चाहिए ना एस यू टी एज, जैसे मैंने अपनी एज डाली 20, तो ये हुआ 20 प्रिंट हुआ, ऐसे हुआ स्कैनर डॉट एस सी इन। इससे अपन इसमें कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे डबल, डबल परसेंटेज पीईआर, परसेंटेज इक्वल टू 76.5, डबल परसेंटेज
इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट डबल, ये हुआ। अब SOUT डबल, SOUT यहाँ पे परसेंटेज होगा। देखना अपन दो इनपुट लेंगे, या तो एक हुआ अपना इनपुट कौन सा, ये क्या है, इन एज डाला 65, वो हुआ। उसके बाद क्या मांगा, परसेंटेज, परसेंटेज 76.5, ये हुआ 76.5 परसेंटेज आया, ये डबल हुआ। जैसे अपन जो लेंगे उसी के लिए बना सकते हैं, डबल हुआ और स्कैनर स्टीक। स्कैनर इनपुट लेने के लिए मन होता है, और ये वेरिएबल, जैसे ये हुआ ना, ये SC हुआ, इसमें अपन कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल होता है स्टोर करने के लिए। जैसे कि क्या क्या है अपने पास, स्कैनर जैसे फुल नेम के लिए स्ट्रिंग लाइन इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन, ये हुआ SOUT लाइन। अब इसमें देखना कैसे प्रिंट होगा, जैसे एज 65, 76.5 परसेंटेज, और स्ट्रिंग लाइन SC डॉट नेक्स्ट लाइन पहुंच गया, जो कि ये हुआ। जैसे इसमें ये है पूरा कोड, जो कि हम उसमें से गिटहब में डाल देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको देख लेना। स्कैनर स्कैनर सिस्टम डॉट इन। जैसे इसमें अपन ये भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे SOUT इंटर योर एज। अब इसमें अपन उसी लाइन में चाहिए, तो इसीलिए ये कर ले रहे हैं सिस्टम जैसे। और इंटर योर परसेंटेज, जैसे आया इंटर योर एज, एज मेरी 20, ये फिर इंटर योर परसेंटेज पर, क्यों परसेंटेज नीचे क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने यहाँ से प्रिंट एलएन नहीं हटाया था, प्रिंट एल बस लिखना चाहिए था। जैसे इसमें प्रिंट है और इसमें एलएन है, इसलिए नीचे गया वो। तो ये हुआ 76.5, ये प्रिंट हुआ। अपन इसमें एक चीज और रहता है, जैसे आप बंद करने के लिए SC डॉट क्लोज होता है, जो कि आपको ये फंक्शन है तो मतलब पूरा बंद कर देता है, स्कैनर को बंद करने के लिए। जैसे एज हुई 20 और ये 75.6, वो क्लोज करने के लिए होता है, ये फंक्शन क्लोज करने के लिए होता है, SC डॉट क्लोज। जैसे इसमें देखिए, स्कैनर SC न्यू इंट सिस्टम डॉट इंट, फिर सिस्टम डॉट प्रिंट इंटर योर एज एंड टेकिंग इनपुट एंड सिंगल इंटर योर नेम, SC dot next and SC dot next line, interior edge display of these things, ये होता है इस एंटर करने का। कास्टिंग, टाइप कास्टिंग इन जावा, टाइप कास्टिंग एक जो इम्प्लिट टाइप कास्टिंग होती है, और एक एक्सप्लिट टाइप कास्टिंग होती है, मतलब बाइंडिंग और एक नरोइंग टाइप कास्टिंग। इसमें जैसे इम्प्लिट जो है तो स्मॉल टाइप को लार्ज टाइप में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है, क्यों,
टाइप प्रमोशन भी लेता है और ये डाटा लॉस भी नहीं होता है इम्प्लीट में। ऑर्डर प्रमोशन जैसे बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, जैसे कि इंट ए इक्वल टू 10 तो डबल बी इक्वल टू ए, ये ऑटोमेटिकली डबल बन जाता है। जैसे कि ये कौन सा है, इम्प्लीट टाइप कास्टिंग अपन प्रोग्राम करके देखते हैं। क्या है ये टाइप कास्टिंग। क्या करेंगे अपन, पब्लिक पीवीएसएम पब्लिक स्टैटिक वॉइड में जैसे इंट ए इक्वल टू 10 20 तो डबल ए, इसमें डबल बी इक्वल टू ए, एस यू टी बी, ये हुआ टाइप कास्टिंग, ये इम्प्लीट टाइप कास्टिंग हुआ। जैसे ये हुआ 20.0, ये हुआ कौन सा, इम्प्लीट टाइप कास्टिंग, इसको लार्ज टाइप को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है, इसमें प्रमोशन भी लेता है, जैसे डाटा लॉस नहीं होता। और इसमें क्या होता है, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, ऐसे मतलब नंबर शो होता है। ऑर्डर से ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ प्रमोशन का होता है। ये और ये एक हुआ एक्सप्लिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिट टाइप कास्टिंग लार्ज टाइप होता है, ये स्मॉल टाइप मैनुअली कन्वर्ट करना पड़ता है। इसमें इसमें डाटा लॉस पॉसिबल है, जैसे सिंटेक्स डेटा टाइप वेरिएबल, डेटा टाइप में कुछ भी इंट कैर फ्लोट जो भी है। और ये वेरिएबल वेरिएबल अपन अपने से ले सकते हैं, जो कि मतलब पढ़ाए हैं, अभी पढ़े हैं अपन। और ये डेटा टाइप और वैल्यू, जैसे ये वो एग्जाम्पल एक्स इक्वल टू 9.278 और इंट वाई इक्वल टू इंट एक्स, ये वो एक्सप्लिट टाइप कास्टिंग, जैसे कि कोड में अपन देखते हैं। जैसे कि डबल ए इक्वल टू 20, शाउट इंट ए, जिसमें कि इंट वाई इक्वल टू इंट एक्स, ऐसे इंट वाई इक्वल टू इंट, और ये ए हुआ, ये हुआ टाइप एस यू टी, ये कितना हुआ बाई, ये 20 हुआ, जो कि डबल से पॉइंट में आता है, लेकिन इसमें 22 आया, मतलब 20 आया, जो कि टाइप कास्टिंग होगा। जैसे कि ये हुआ कैरेक्टर सी एच इक्वल टू सिंगल कोट्स ए, अब इंट एक्स इक्वल टू सी एच, तो एस ओ यू टी सी एच, सी एच क्या आएगा इसका, 20 इसका, ये एस सीरीज हुआ, सीरीज। जैसे कि ये हुआ इंट ए, इंट डबल ए इक्वल टू सिंगल कोट 3, तो एस ओ यू टी, ये कैरेक्टर, तो ये हुआ इंट
डाल दी, जिसमें कि अपन ये लगा दे रहे हैं यहाँ पे कमेंट्स। ये हुआ 51, जो इसकी एक सीरीज। मान लिया टाइप कास्टिंग यही होता है, एक इम्प्लीट और एक्सलेट। इसमें जो इम्प्लीट, इसमें कि डायरेक्ट प्रमोशन होता है, जिसमें कि ऑर्डर ऑफ प्रमोशन होता है, और ये वेरिएबल्स होता है। इसके बाद हुआ एसएस, एसएस सीरीज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक कैरेक्टर या तो इनकोडिंग स्टैंडर्ड होता है। इसमें हर कैरेक्टर इंटीजर, डिजिट, सिंबल, एक न्यूमेरिक वैल्यू 0 से 127 तक रिप्रेजेंट करता है। जैसे एग्जांपल ए इक्वल, ये कैपिटल ए 65 होता है और स्मॉल ए 70। इन दोनों के बीच में 32 का डिफरेंस होता है, 65, और ये 0 का 48 होता है, और स्पेस का 32 होता है, जो कि इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस होता है। जैसे अगर कैपिटल बी हुआ 66, तो कैप स्मॉल बी होगा 98। और इसको निकालने के लिए एसएससी सीरीज, जिसमें कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन की, इसको जैसे अपने को निकालना है कैरेक्टर सी एच इक्वल टू बी, एस ओ यू टी, इसमें ऐसे भी निकाल सकते हैं 0, इसमें कि 0 उसमें ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 98। मान लीजिए यही तरीका यूज होता है उसके निकालने के लिए। एसएससी सीरीज, उसमें पैकेज बेसिक है।